समर है। कल 3 सुपर स्टेट के सुपर बॉस का चेहरा सामने आने वाला है, लेकिन नतीजा आने से पहले ही तमाम राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। सबसे ज्यादा हलचल तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। रिपब्लिक भारत और मेट्राइज के एग्जिट पोल में दोनों ही राज्यों में बीजेपी की जीत का रुझान सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी दोनों ही खेमों में हलचल बढ़ गई है। एक तरफ राजस्थान में जहां कांग्रेस नेता अपनी जीत दोहराने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी राजस्थान में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। जबकि सबके बीच सियासी तापमान नापने वाले मौसम विज्ञानी दोनों ही खेमों की टोह लेते हुए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में अपनी संभावना तलाशने में लग गए हैं। जनता की जिस प्रकार से आशीर्वाद मिला है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि 135 प्लस फिर से मेरा वही बयान है, 135 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी और कांग्रेस 50 के अंदर रहेगी। और ये अटूट विश्वास के दम पर और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर मैं कह रहा हूं। और अब तो कांग्रेस के नेता भी मान गए हैं, जो 156 की बातें करते थे वो 70-80 पर आ गए हैं, तो अभी तो 50 के अंदर आना बाकी है। राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले हैं। राजनीति का पहला सबक यही है कि जनता भले ही नेताओं को मुंह पर दुत्कार दे, लेकिन नतीजा आने से पहले वो कभी अपनी हार स्वीकार नहीं करते। राजस्थान में फिलहाल यही देखने को मिल रहा है। रिपब्लिक भारत और मेट्राइज के एग्जिट पोल में ये साफ हो चुका है कि राजस्थान में इस बार भी पुरानी रिवायत कायम रहने की उम्मीद है और इस बार वहां बीजेपी की सरकार बनाने की संभावना पूरी है। लेकिन दोनों ही दलों की दावेदारी के बीच राजस्थान में कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें किसी दल की जीत हार से कोई मतलब नहीं। उनका साफ कहना है कि उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, जिधर फायदा होगा वो उधर के हो लेंगे। निश्चित तौर पे जनता का आशीर्वाद रहा और हार जीत तो फैसला मतपेटियों में है। संपर्क तो सभी लोग कर रहे हैं, दोनों ही पार्टियों के लोग संपर्क भी कर रहे हैं। कुछ ने पहले किया था, कुछ अब कर रहे हैं और संपर्क करना तो लाजमी है क्योंकि बहुमत में सरकार नहीं आ रही है दोनों की पार्टियों की। और वसुंधरा जी को अगर कमान सौंपती है बीजेपी तो निसंदेह वसुंधरा जी करेंगे और वसुंधरा जी करेंगी तो भी कहीं ना कहीं ऊपर से इशारा होगा तो ही वो आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि देखिए अकेले तो कोई सरकार बना नहीं पाएगा। बेशक निर्दलीय नेताओं और दूसरे दलों के नेताओं की पूछ इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में जबरदस्त है, लेकिन इस मामले में दोनों ही दल खुद को दूध का धुला बताते हुए एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं। रिसोर्ट बेंगलोर में जो मेरे को पक्की सूचना है वो बुक करा लिए हैं और लोगों को वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। वो खाली करना पड़ेगा 3 तारीख को ही। भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिल जाएगा, उसकी हॉर्स ट्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होगी। देश में अगर हॉर्स ट्रेडिंग के कीर्तिमान स्थापित किए, चुनी हुई सरकारों को गिराने के कीर्तिमान स्थापित किए, तो भारतीय जनता पार्टी ने किए। ये विजिबल है। चारी कर्नाटक की सरकार किसने गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार किसने गिराई। हम पे आरोप लगाते हो कि हम होटल में रहे। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां कांग्रेस नेता कुछ ज्यादा ही अति उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। वहां नतीजा कल आना है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पहले ही पूरे शहर में जीत का पोस्टर लगा दिया। जबकि रिपब्लिक भारत और मेट्राइज के सर्वे में जनता बीजेपी की जीत का आशीर्वाद दे चुकी है। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। न उम्मीद तो पहले से, ये उम्मीद क्या विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में जीत को लेकर दावे और दलीलों की मियाद बस कुछ और घंटे